नकली एलिफेंट। संबलपुर नाम के गांव में जिग्नेश जी नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। वो भगवान पे और मंत्र तंत्र पे बहुत विश्वास रखता था। उसी गांव में भैरव साकेत नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वे दोनों हर तरह के व्यापार मिलजुल कर ही करते थे। एक दिन जिग्नेश जी इन दोनों के पास आकर, अरे भैरव साकेत, तुम्हारा व्यापार तो अच्छे से चल रहा है ना? जानवरों के खिलौने बेचकर अच्छे से पैसे कमा रहे हो। मेरे कर्ज को कब चुकाओगे रे? ये क्या जी, कल ही आकर पूरा कर्ज चुका दिए थे ना। वो सिर्फ ब्याज था रे, पूरी रकम कब दोगे? ये क्या जी, हमने सिर्फ 10,000 ही लिया था, पर आपको ब्याज के साथ मिला के 20,000 दिए थे। रे, तुम्हें गिनती करना नहीं आता है क्या रे? वो सिर्फ ब्याज के पैसे है कह रहा हूँ ना, असल कर्ज तो वैसे का वैसा ही है। ये अन्याय है जी। कर्ज लेने के बाद चुकाना है कहकर नहीं पता क्या तुमको? एक तो बॉन्ड पेपर ठीक से नहीं पढ़ते और अब मुझसे ही न्याय और अन्याय के बारे में बात कर रहे हो। कल तक मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे दुकान को जब्त कर लूंगा। श्रीमान, श्रीमान, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो श्रीमान। मगर जिग्नेश उनके बातों की परवाह करे बिना वहाँ से चला गया। साकेत और भैरव ऐसे चलते हुए एक जगह पर बैठ गए। हमें इसके बारे में अपने गांव के बड़े से कहना होगा रे। इसका कमीनापन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते रे। उस बॉन्ड पेपर पे दस्तखत करते वक्त तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना था। कहकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी सफेद हाथी पे सवार होकर आया। रे साकेत, ऐरावत रे, कहकर दोनों जल्दी जल्दी उठकर उस हाथी को प्रणाम किए। उसे लेकर आया आदमी ये सब देखकर कहकर हंसते हुए, अयो सर, ये मामूली हाथी ही है सर, ऐरावत नहीं है। मेरा रामू बहुत शरारती है, इसीलिए पेंट के डब्बों से खेल रहा था तो ऐसे हो गया। प्लीज मुझे इस पेंट को धोने में मदद कीजिए सर। आहा, लगता है कि सच में ऐरावत आया है। ठीक है, हम मदद करेंगे, कहकर पाइप से हाथी को धोने लगे। तभी साकेत को एक आइडिया मिली और वो भैरव के कान में कुछ बोलने लगा। देखो भाई, हम तुम्हें एक दिन के 3,000 रुपए देंगे। हमारे कहे जैसे इस हाथी को ऐरावत के जैसे 4 दिन हमारे पास रखना होगा। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना सर? हम है ना रे, सब देख लेंगे। ठीक है जी। भैरव और साकेत उस हाथी को अपने दुकान के आगे बांध कर रखे थे। 2 औरत उस हाथी की पूजा करने लगे तो 4 लोग उसे देखने लगे। जिग्नेश पैसे वसूल करने के लिए वहाँ पर आया और ये सब देखने लगा। अरे वाह ऐरावत, ये तुम्हारे जैसे गरीब के पास कैसे आई रे? आप क्यों आए? आपके 10,000 रुपए के लिए ही ना। कल आइए, दे देंगे। क्या 10,000 एक दिन में दोगे? तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे रे? पुराने बातें भूल जाओ। वैसे ये ऐरावत तुम लोगों के पास कैसे आई? कुछ नहीं जिग्नेश जी, रात के समय आपके कर्ज को कैसे चुकाऊं कहकर मैं सोच रहा था। तभी हमारा ऐरावत का खिलौना सच में ऐरावत के जैसे बदल गई। हाँ क्या? ये सच है? तो फिर तुम एक दिन में 10,000 रुपए कैसे दोगे? आपको ऐरावत के बारे में नहीं पता सर। अगर ये माता दया दिखाई तो खूब पैसे मिलेंगे। जिग्नेश जी अपने मन में, अरे रे, मुझे कल ही इस दुकान को छीन लेना था। यूं सोच रहा था। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे भलाई के लिए एक बात बोलूंगा। इतने बड़े ऐरावत को आप जैसे गरीब लोग कैसे पोषण करोगे? मैं इसका अच्छे से देखभाल करूंगा। माफ कीजिए जी, हम इसे नहीं देंगे। तुम मुझे क्या दोगे रे? मैं ही मेरे कर्ज के बदले इसे ले लूंगा। तुम चाहे तो 10,000 रुपए फेंक दूंगा। 10,000 नहीं, 10 लाख। 10 लाख दोगे तो ही इसे देंगे। उसके साथ साथ पूरे गांव वालों के कर्ज के बॉन्ड पेपर्स दे दीजिए। मान गए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह आइए, 10,000 रुपए आपके मुंह पर फेंकेंगे। जिग्नेश अपने मन में, वाह, बहुत बक रहा है। क्या करे?
सिर्फ 10 लाख ही है ना, दे देंगे। इस ऐरावत को पूछे तो 10 करोड़ रुपए भी देगी। मंद बुद्धि लोग, सोचा। ठीक है, दे दूंगा, कल सुबह इसे लाना। जिग्नेश पैसों को भैरव और साकेत को दे दिया। गांव वालों के कर्ज के बॉन्ड पेपर्स भी उन्हें दे दिया। 4 दिन के बाद जब जिग्नेश ऐरावत को नहलाने लगा तो उसका सफेद रंग निकल जा रहा था। अरे मैं लुट गया। कितना बड़ा धोखा, मुझे कितना धोखा दिए रे। कहकर रोने लगा। इतने में फॉरेस्ट अधिकारी वहां पर आए। हाथी को पालने के लिए तुम्हारे पास परमिशन है क्या? नहीं है सर। इस हाथी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेजिए और इस आदमी को अरेस्ट कीजिए।